रोज इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्द। रोज बोले जाने वर्ड्स की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तब आप रोज अपनी जो अंग्रेजी की लर्निंग है उसमें एडिशन करते हैं, उसमें शब्दों को जोड़ते हैं जो आगे जा करके आपको जो समस्या होती है ना कि आप स्पीड में अंग्रेजी नहीं बोल पाते, फ्लुएंट नहीं हो पाते, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एनिमी यानी कि दुश्मन, जब कहते हैं ना कि वो उसका दुश्मन है यानी कि उसका क्या है, एनिमी है। शराबी यानी कि ड्रंक, कहते हैं ना कि अरे देखो वो पिया हुआ है, अरे वो ड्रंक है, क्या कहेंगे, वो ड्रंक है। साइलेंट यानी कि चुप या खामोश, साइलेंट कहते हैं। स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी, कोई चीज जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्ट अच्छा लग रहा है उसका, तो उसको कहेंगे स्वादिष्ट है, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे टेस्टी है। क्या कहेंगे, टेस्टी है। कोई चीज़ अगर मसालेदार है, जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए, वहाँ पे कोई बहुत ही मसालेदार सब्जी खा लेते हैं तो क्या कहते हैं, कह रहे बहुत मसाला है इसमें, बहुत मसालेदार सब्जी है या व्यंजन है, यानी कि वो बहुत स्पाइसी है। क्या है, बहुत स्पाइसी है, उसमें आपको तीखा लगेगा बहुत भयंकर वाला, तो कहेंगे क्या, स्पाइसी है। अपराधी यानी कि कल्प्रिट, अपराधी उसको कहते हैं कल्प्रिट। जैसे अपराध को तो क्राइम कहते हैं ये पता है, लेकिन अपराधी को कल्प्रिट कहते हैं, जिसने वो काम किया है उसको कल्प्रिट कहते हैं। पागल यानी कि इनसेन, सेन का मतलब होता है समझदारी दिखाना, तो इनसेन का मतलब पागल हो जाता है, मतलब जो बेकार ही चीजें करता हो, जो बिना सर पैर की बात करता हो या काम करता हो, पागल बेसिकली, यानी कि इनसेन। डर यानी कि फियर, डर का मतलब क्या होता है, फियर। छत, घर की जो छत होती है उसको कहते हैं रूफ, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूफ। दुष्ट, दुष्ट कोई बदमाश है, दुष्ट है, उसको आप रास्कल कहते हैं। देखिए ऐसे तो ये शब्दों को अवॉइड किया करें क्योंकि हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए किसी को, लेकिन कई बार होता है कि गुस्सा आ जाता है तो भाई क्या कहेंगे, तो दुष्ट को आप कह सकते हैं। पवित्र यानी कि होली, पवित्र यानी कि होली, कहते हैं ना होली रिवर है, देखिए होली और होली दोनों अलग है, ठीक है, होली हमारा त्योहार है और होली जो है वो पवित्र है। क्या है, होली रिवर है, मतलब पवित्र नदी है, गंगा क्या है, वो होली रिवर है, पवित्र है ना। डरावना यानी कि स्केरी, डरावना यानी स्केरी। डरा हुआ, अब डरावना स्कैरी हो गया तो डरा हुआ कौन होगा, स्केयर्ड होगा। डरा हुआ यानी कि इसके कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ है तो स्केयर्ड है। जेल यानी कि प्रिजन, अंग्रेजी में प्रिजन कहते हैं जेल को, जेल इतना फेमस है कि हम लोग सब जेल जेल करते रहते हैं, अंग्रेजी में जेल जेल नहीं होता, उसको उसकी अंग्रेजी होती है प्रिजन। क्या होती है, प्रिजन। अच्छा, प्रिजन में कौन रहता है, जेल में कौन रहता है, कैदी रहता है, तो कैदी की अंग्रेजी क्या होती है भाई, जब जेल की अंग्रेजी प्रिजन है तो वहां जो रह रहा है वो कौन है, वहां प्रिजनर है, वो कैदी यानी कि प्रिजनर। वरदान यानी कि बून, वरदान यानी कि बून। फटकार यानी कि बैन, फटकार यानी कि बैन। वारिस, कहते हैं ना कि वारिस है, मतलब जो आगे के जनरेशन होती है उसको, तो उसको हायर कहते हैं। क्या कहते हैं, हायर कहते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज ना बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, बिल्कुल मसालेदार वर्ड्स को लेकर के आई हूँ। ऐसे वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आपको गाहे बगाहे होगा, मतलब कभी भी कुछ भी वाक्य बोलते हैं ना, आपकी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है, आपके जानने वालों की लाइफ अलग है, तो हर किसी के लाइफ में ऐसे मिक्स ऑफ वर्ड्स लेकर के आई हूँ जो लगभग हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होती है। तो इन सारे शब्दों की प्रैक्टिस वाली जो मैं क्लास आपको आज करा रही हूँ, ये सारे के सारे मिक्स्ड वर्ड्स हैं, है ना। तो आपको मिक्स वाले वर्ड्स को जानना भी ज़रूरी है ताकि आप अंग्रेजी बेहतर तरीके से बोल पाएं। शब्दकोश बढ़िया रहेगा तो स्पीड बोलने में अंग्रेजी की आ ही जाएगी, राइट, याद रहेगी बात। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। धुंधला,
कोई चीज अगर धुंधला दिख रहा हो तो कहते हैं ब्लर। आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहते हैं ना कि फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर दो, मतलब पीछे जो चीज है वो साफ साफ नहीं दिखनी चाहिए, वो धुंधली हो जानी चाहिए, यानी कि ब्लर कर दो। क्या ये बात आपको पता थी? अगर नहीं तो कमेंट करके मुझे बताइए। ब्लर यानी कि धुंधला। सांवला यानी कि डस्की। अब किसी कोई गोरा होता है, बहुत गोरा होता है, कोई एकदम मतलब गोरा चिट्टा बहुत ज्यादा, और किसी का रंग हल्का दबा हुआ रहता है, कहते हैं गेहुआ रंग है, या उसका रंग थोड़ा दबा हुआ रंग है, या उसका रंग थोड़ा सांवला रंग है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं डस्की। क्या है? डस्की स्किन टोन है। सांवला है यानी कि डस्की स्किन टोन है। मृत यानी कि डेड। जीवित यानी कि अलाइव। मुरझाया हुआ यानी कि विथर। मुरझाया हुआ यानी कि विथर, मतलब जो फ्लावर वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, फूल वगैरह या कोई भी चीज जिसकी फ्रेशनेस चली गई हो तो उसको कहेंगे कि विथर हो गया, मतलब मुरझा गया है। सैपलिंग्स यानी कि पौधा। पौधा जब एकदम छोटू बच्चा रहता है ना तब उसको सैपलिंग्स कहते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, सैपलिंग्स लगाते हैं हम लोग और उसी से फिर बड़े बड़े पेड़ बनते हैं, बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं, वो बच्चों को कहते हैं सैपलिंग्स, राइट। अच्छा, दरार यानी कि रिफ्ट। दरार यानी कि रिफ्ट। उबाऊ यानी कि बोरिंग। उबाऊ का मतलब क्या होता है? बोरिंग, कोई चीज जो है बहुत उबा रही है, बोरिंग, बोर कर रही है। आंसू यानी कि टीयर। आंसू यानी कि टीयर्स। शुभ, कोई चीज बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है, कहेंगे ऑस्पिशियस। जैसे अगर आपके घर में कोई बहुत ही बढ़िया कोई काम हो रहा हो, मंगल कार्य कोई हो रहा हो, तो कहेंगे कोई मतलब बढ़िया सी चीज हो रही है घर पे, भाई सारे खुश है, तो ऑस्पिशियस ओकेजन है। आपने कई बार वेडिंग कार्ड्स या इनवाइट कार्ड्स पे लिखा हुआ देखा होगा कि वी इनवाइट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय समय पर हम आपको बुला रहे हैं। फटा हुआ यानी कि टॉर्न। फटा हुआ यानी कि टॉर्न। मदद यानी कि हेल्प। मदद यानी हेल्प। परिस्थिति यानी कि सिचुएशन। क्या पढ़ते हैं? सिचुएशन। सजा यानी कि पनिशमेंट। सजा मतलब पनिशमेंट। पाप यानी कि सिन, SIN, सिन, बस हाँ इतना ही कहते हैं, पाप है ना, तो सिन कहते हैं इसको। घोटाला, भाई इसकी अंग्रेजी तो पता होगी, मैं बताऊंगी तो पक्का पता चल जाएगा। न्यूज अगर आप देखते हैं तो ये वाला वर्ड आपने जरूर सुना होगा, स्कैम। SCAM, स्कैम, ये स्कैम हो गया, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, है ना। घोटाला यानी कि स्कैम। भाग्यशाली यानी कि लकी। भाग्यशाली जिसका लक बहुत बढ़िया है, कोई भी काम करने जाए हो जाए, कहते हैं ना अरे बहुत लकी है, यानी कि भाग्यशाली है, लकी। गुस्सा या गुस्सैल यानी कि एंग्री। क्या कहेंगे? एंग्री। बंद यानी कि क्लोज्ड। बंद यानी कि क्लोज्ड। खुला हुआ, ओपन। खुला हुआ, ओपन। टूटा हुआ, क्या कहते हैं? टूटा हुआ, ब्रोकन। टूटा हुआ यानी ब्रोकन। भयभीत, फियरफुल। भयभीत, फियरफुल। वफादार, वफादार को कहेंगे लॉयल। क्या कहते हैं? लॉयल। जैसे कहते हैं ना कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, तो कुत्ते क्या है? लॉयल हैं, वफादार है, यानी कि लॉयल है। उपयोगी यानी कि यूजफुल। उपयोगी यानी कि यूजफुल। कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। कैसे समझ सकते हैं? फूल देखें घर पे सजावट वाले जो खरीद के लाते हैं, जिन्हें पानी से धो भी सकते हैं, उनको कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, मतलब कृत्रिम फ्लावर्स है, मतलब उनको आप धो सकते हैं कुछ भी, वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। दवा यानी कि मेडिसिन। नमक यानी कि सॉल्ट। कड़वा यानी कि बिटर। कड़वा का मतलब जैसे करेला क्या होता है? कड़वा होता है, तो बिटर गॉर्ड उसकी अंग्रेजी क्या है? करेला जो सब्जी है उसकी अंग्रेजी पता है आपको? उसको बिटर गॉर्ड कहते हैं। बिटर यानी कि कड़वा, वो कैसा है? कड़वा है ना, तो बिटर गॉर्ड। और गॉर्ड जो है एक सब्जी है, उसकी फैमिली से वो आता है, इसकी वजह से बिटर गॉर्ड। मिठाई यानी कि स्वीट। मिठाई यानी कि स्वीट, खट्टा।
कोई इमली होती है ना, इमली खट्टी होती है बहुत, है ना, खट्टा यानी कि सावर, क्या कहते हैं इसको, सावर। नमकीन यानी कि सॉल्टी, कोई चीज अगर नमकीन है तो कहेंगे सॉल्टी, समझ, सॉल्टी बिस्किट है ना, सॉल्टी। या फिर अगर आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करेंगे तो आपको वहां पे सॉल्टेड पीनट्स मिलते हैं, आपने देखे होंगे, सॉल्टेड बादाम बोल करके बेचता है, यानी कि वो नमकीन है, सॉल्टेड, है ना, सॉल्टी, नमकीन। बीमार यानी कि इल। संतुष्ट यानी कि सैटिस्फाइड, संतुष्ट यानी कि सैटिस्फाइड। खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, किसी भी चीज का खिलाड़ी हो सकता है, उसको प्लेयर कहेंगे। घमंडी यानी कि एरोगेंट, घमंडी यानी कि एरोगेंट। चीनी यानी कि शुगर, चीनी यानी कि शुगर। शर्मीला, कोई भी शर्मीला यानी कि शाय। भोला भाला, इनोसेंट, भोला भाला, इनोसेंट। दोषी यानी कि गिल्टी, दोषी मतलब गिल्टी। मरीज, पेशेंट, मरीज को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंट। सज्जन यानी कि जेंटल, जेंटलमैन है, सज्जन पुरुष, जेंटल मैन, सज्जन पुरुष, राइट। अंधा, ब्लाइंड। गूंगा, डम्ब, गूंगा जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब कहते हैं। बहरा, डेफ, बहरा मतलब डेफ। तैयार यानी कि रेडी। शरारती यानी कि नॉटी। आलसी यानी कि लेजी। शिक्षित, एजुकेटेड, क्या है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा, शिक्षित, है ना। अशिक्षित, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, अनएजुकेटेड। चोर, थीफ, चोर को क्या कहते हैं, थीफ। लुटेरे, रॉबर्स, लुटेरे यानी कि रॉबर्स, रॉबर्स, है ना। गायक, सिंगर। नेता, लीडर, नेता को क्या कहते हैं, लीडर है ना। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। अभिनेता, एक्टर। अभिनेत्री, एक्ट्रेस। किसान, फार्मर। कवि, पोएट। लेखक यानी कि राइटर। नौकर यानी कि सर्वेंट, नौकर यानी कि सर्वेंट। कलाकार यानी कि आर्टिस्ट, कलाकार यानी कि आर्टिस्ट। पागल यानी कि मैड। सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। कुरूप यानी कि अगली। शैतान यानी कि विकेट, क्या कहते हैं, विकेट। डरपोक यानी कि टिमिड। पतला यानी कि थिन। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। हंग्री, भूखा, भूखा को क्या कहेंगे कि हंग्री है। कमजोर यानी कि वीक। मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। चालाक यानी कि क्लेवर। मेहनती यानी हार्ड वर्किंग। प्रसन्न यानी कि हैप्पी। सैड, दुखी। मोटा यानी कि फैट। बुद्धिमान यानी कि वाइज, कैसा है ना, वाइज है मतलब बुद्धिमान है, वाइज पर्सन है, बुद्धिमान है। ऑनेस्ट, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, ठीक है। काम लेकिन है इसका स्पेलिंग में, ये मत भूल जाइएगा, काम है इसका स्पेलिंग में लेकिन इसका एच जो है वो साइलेंट रहता है, इसीलिए इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। बहादुर यानी कि ब्रेव, बहादुर यानी ब्रेव। दयालु, काइंड, दयालु मतलब काइंड। सेहतमंद यानी कि हेल्दी, सेहतमंद यानी कि हेल्दी, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज वाली प्रैक्टिस क्लास जिसमें हमने बहुत सारे शब्द की प्रैक्टिस की, बहुत सारे मिक्स शब्दों की प्रैक्टिस की। ऐसे मिक्स वाले शब्द जो मेरी, आपकी, आपके परिचितों की, मेरे परिचितों की, हम सब की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होंगे।
तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा। अपना शब्द, अपने जो शब्द की जो मतलब जो हमारा गोडाउन है शब्दों का, जिसमें हम लोग अपने शब्दों को रखते हैं, उसको भरना पड़ेगा, स्टॉक डालना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस वाली क्लास वही होती है जो आपके शब्दकोश में नए शब्दों को ऐड करती है, और जो शब्द आपके शब्दकोश में यानी कि आपके गोडाउन में ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनकी रिवीजन बढ़िया तरीके से कराती है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, ताकि आपका भला हो, साथ में सामने वाले का भी भला हो, है ना। चलिए, तो क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, नहीं मिली है, अगर नहीं ली है अभी तक तो टेलीग्राम पर आ जाएं, टेंसेस की अपनी ई बुक ले जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से आपको टेलीग्राम पर चैनल मिलेगा, उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, वहीं पर आपको ज्वाइन हो लेना है। ये हमारी जो पेड कोर्स है प्रीमियम स्पोकन वाली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको टेलीग्राम पर बात करनी होगी कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ये क्लास को फिर से रिवाइज करिए, इसको शेयर करिए और टेलीग्राम पर आ जाइए, ताकि वहां पर रोज क्लासेस आपको मिल सके, है ना। और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।